ये भाड़ोत्री कॉमेडियन कुछ पैसे के लिए हमारे ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। हमारे मुंबई पुलिस को कुणाल कामरा को हिरासत में लेना चाहिए। आने वाले 2 दिन में हमारे नेता की माफी मांगे। अगर उसने माफी नहीं मांगी तो मुंबई के शिव सैनिक उसको रास्ते में घूमने नहीं देंगे। की जो पार्टी थी, रियल पार्टी, उसको छोड़ के आप लोग अपने सत्ता की उसमें दूसरी पार्टी में आ गए, वो अपमान नहीं हुआ? आप हंसोगे या नहीं, ये अब सरकार ही तय करेगी कि क्या होगा क्या नहीं। और अगर ऐसा सच में होता है तो कोई भी खुलकर नहीं बोल पाएगा। अगर सरकार पर कोई भी तंज किया तो वो सीधा जेल जाएगा और फिर उसके घर पर बुलडोजर चलाया जाएगा। ये विचार हमारे नहीं, लोगों के विचार हैं। और उनका कहना है इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का नाम लिए बिना मजाक बनाने को लेकर कॉमेडियन कुणाल कामरा विवादों से घिरे हुए हैं। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई है और यही नहीं, उन्हें धमकी भी दी जा रही है। जिस क्लब में कॉमेडियन कुणाल कामरा का शो चल रहा था, शिवसेना कार्यकर्ता ने वहां तोड़फोड़ की थी। इतना ही नहीं, अब वो क्लब भी बंद करा दिया गया है। द हैबिटेट क्लब ने सोशल मीडिया पर अपना बयान जारी कर क्लब को अस्थायी रूप से बंद करने की जानकारी दी है। कुछ दिन पहले एकनाथ शिंदे ने भी औरंगजेब को लेकर कुछ ऐसे ही बयान दिए थे जो बहुत चर्चा का विषय बने थे। बल्कि औरंगजेब पर दिए गए बयानों के कारण तो हिंसा भी भड़की थी। उस समय कोई कार्रवाई नहीं की गई, कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। और जब किसी नेता की बात आती है तो मिनटों में कार्रवाई की जाती है। ऐसा क्यों? नमस्कार दोस्तों, मैं संजय आपके साथ और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। अब औरंगजेब के बाद कुणाल कामरा को हथियार बनाकर सुर्खियां बटोरने की कोशिश कहीं ना कहीं शिवसेना की सफल होती नजर आ रही है। क्या अब महाराष्ट्र में कॉमेडी करना भी भारी पड़ सकता है? कहा जा रहा है कुणाल कामरा ने एकनाथ शिंदे, शिवसेना, एनसीपी और बीजेपी पर तंज कसा है। इसी आरोप में शिंदे गुट के नेता राहुल कनाल ने मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में एक पुलिस शिकायत दर्ज कराई है। इसके तुरंत बाद शिवसेना कामरा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए सड़कों पर उतर आए। न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार शिंदे के खिलाफ कामरा ने कटाक्ष का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद पार्टी कार्यकर्ता होटल के ऑडिटोरियम में पहुंचे और तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। और फिर एक के बाद एक नेता कुणाल कामरा को धमकियां देने शुरू हो गए। शिवसेना नेता के कॉमेडियन को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी जा रही है। शिवसेना सांसद नरेश महास्के ने चेतावनी देते हुए कहा कि उन्हें सांप की दुम पर पैर नहीं रखना चाहिए था। कहा कि कुणाल कामरा एक किराए के कॉमेडियन है और वह कुछ पैसों के लिए हमारे नेता पर टिप्पणी कर रहा है। महाराष्ट्र की बात तो दूर, कुणाल कामरा पूरे भारत में कहीं भी स्वतंत्र रूप से नहीं जा सकेंगे। शिव सैनिक उन्हें उनकी जगह दिखा देंगे। ये भाड़ोत्री कॉमेडियन कुछ पैसे के लिए हमारे ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, हमारे नेता के ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। कुणाल कामरा, अब तुम महाराष्ट्र नहीं, हिंदुस्तान में भी अभी घूम नहीं सकते। हमारे शिव सैनिक है ना, आपको आपकी जगह दिखाएंगे। हमारे नेता के ऊपर टीका टिप्पणी करने के लिए आपके पास कार्यकर्ता भी नहीं बचे। क्या हालत है आपकी? इसीलिए ऐसे भाड़ोत्री लोग इस्तेमाल करने लगे हैं थू आपके ऊपर। और वहीं शिवसेना नेता संजय निरुपम ने कामरा को धमकी दी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि 11 बजे कुणाल कामरा की धुलाई करेंगे। कृष्ण हेगड़े ने कहा कि मुंबई पुलिस को चाहिए कि वह कुणाल कामरा को गिरफ्तार करे, उसे जेल में बंद करे, मुकदमा चलाना चाहिए। हेगड़े ने कहा कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं और शिवसेना के नेता, कोई भी शिव सैनिक इसे बर्दाश्त नहीं करेगा और जो शिवसेना का ट्रीटमेंट है वो कुणाल कामरा को मिलेगा। मुंबई पुलिस को कुणाल कामरा को हिरासत में लेना चाहिए, उसे अरेस्ट करना चाहिए, उसको सलाखों के पीछे बंद करना चाहिए, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करना चाहिए। कुणाल कामरा जो गाली उसने बकी है, जो अश्लील शब्दों का उसने वापर किया है, जो बेहुदा शब्द उसने एकनाथ शिंदे जी के बारे में कहा है, ये महाराष्ट्र का जनता का अपमान है। एकनाथ शिंदे आज हमारे उप मुख्यमंत्री है और शिवसेना का नेता है। शिवसेना का कोई कार्यकर्ता यह सहन नहीं करेगा और जो शिवसेना का ट्रीटमेंट है वो कुणाल कामरा को मिलेगा। अब शिवसेना जो कि एक महाराष्ट्र का अक्षेत्रीय राजनीतिक दल है, उसका क्या ट्रीटमेंट है जो वो देते हैं? यह किस प्रकार के ट्रीटमेंट की बात हो रही है जो वो कुणाल कामरा को देने वाले हैं, ये समझना मुश्किल है। वहीं मुर्जी पटेल ने रविवार को मीडिया से बात करते हुए कहा, कुणाल कामरा 2 दिनों के भीतर माफी मांगे।
नहीं तो मुंबई में शिव सैनिक उसे रास्ते में घूमने नहीं देंगे। जहां भी दिखेंगे उसके मुंह पर कालिक पोतने की कोशिश करेंगे। कुणाल कामरा एक व्यक्ति ने हम सबके नेता महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ राव शिंदे जी के खिलाफ नीचे के स्तर पर जाके जो टिप्पणी की है, अब हम सब ने आज MIDC पुलिस स्टेशन में आए और इसके खिलाफ FIR दर्ज की है और पुलिस से मांग की है कि इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्यवाही करे। और मैं आपके माध्यम से उसको मैसेज देना चाहता हूं कि आने वाले 2 दिन में हमारे नेता की माफी मांगे। अगर उसने माफी नहीं मांगी तो मुंबई के शिव सैनिक उसको रास्ते में घूमने नहीं देंगे और जहां भी दिखेगा उसके मुंह पे काला पोतने की कोशिश हमारे शिव सैनिक करेंगे। क्या ये सभी धमकियां कानून के दायरे में आती हैं या किसी को भी धमकी देना, ट्रीटमेंट देने, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना वाजिब है या सत्ता में बैठी पार्टी डिसाइड करेगी कि क्या वाजिब है और क्या वाजिब नहीं है? अब इसी कॉमेडियन शो पर राजनीतिक पारा गर्म होता जा रहा है। विपक्ष को अच्छा मौका मिल जाता है और अब दोनों के तंजों में कुणाल कामरा पर एक टॉपिक बन जाता है, केवल ताकत दिखाने के लिए, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह औरंगजेब बना। वहीं जया बच्चन ने कहा कि जब अपनी पार्टी को छोड़कर सत्ता के लिए पार्टी बदली तो अपमान नहीं हुआ। अब कॉमेडियन की बातों का अपमान मान रहे हैं। What else? शिवसेना के नेता कह रहे हैं कुणाल कामरा ने उनके नेता का अपमान किया, एकनाथ शिंदे का अपमान किया। अरे आप लोग, आपकी जो पार्टी थी, रियल पार्टी, उसको छोड़ के आप लोग अपने सत्ता की उसमें दूसरी पार्टी में आ गए। वो अपमान नहीं हुआ? वो बाला साहब का अपमान नहीं है? और एक तरफ आदित्य ठाकरे ने भी एक्स पोस्ट में लिखा है कि मिंधे शिंदे के कायर गैंग ने कॉमेडी स्टेज पर तोड़फोड़ की है। यही कुणाल कामरा ने एकनाथ शिंदे पर एक गाना गाया था जो कि 100% सही था। केवल असुरक्षित कायर गाने पर इस तरह से प्रतिक्रिया दे सकते हैं? क्या राज्य की वही कानून व्यवस्था है? एक बार फिर से मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को एकनाथ शिंदे ने कमतर साबित किया है। कहीं ना कहीं सत्ता की लड़ाई में आम जनता का फ्रीडम ऑफ स्पीच भी छिन रहा है। अब एकनाथ शिंदे का कहीं नाम ही नहीं लिया गया था तो फिर FIR किस नाम की दर्ज कराई गई? तंज कसना भी अपराध है तो मीडिया कहां जाएगा? मीडिया का सच भी कहीं ना कहीं तंज ही बोल पाता है। फिर FIR दर्ज कराई जाएगी, केवल सत्तारूढ़ पार्टी की रह जाएगी। अब ये बहस अपमान की नहीं, कहीं ना कहीं आवाज उठाने की बात बनती जा रही है और ऐसा होना भी ठीक है। आपको क्या लगता है दोस्तों? आपका क्या कहना है उस कॉमेडी शो और एकनाथ शिंदे के बारे में? हमें लिखकर जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें जनता की आवाज। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें।